एपिसोड 5 द ट्विस्ट। गार्ड्स की आंखों का विस्मय थमने का नाम नहीं ले रहा था जब दो प्रकाश किरणें अपने असली स्वरूप में ढलने लगी। लुमिन, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, विश्व विनाशक, और आरा, द ओमिनी प्रेजेंट। गार्ड्स ने केवल न्यूज और नेबुलन टेलीविजन पर उन्हें देखा था। अब वे साक्षात सामने खड़े थे, मानो मिथक वास्तविकता में बदल गया हो। हमें टेराफोर्स से मिलना है, लुमिन ने शांत किंतु अड़िग स्वर में कहा। इंचार्ज ने श्रद्धा से झुकते हुए उत्तर दिया, अवश्य, आप जा सकते हैं महान लुमिन और आरा। वो आगे बढ़े। वहां कोई द्वार नहीं था, सिर्फ जीवित प्रतीत होती दीवारें थी। गार्ड मुस्कुराया, आप इस दीवार से गुजर जाइए, ये अपने आप आपको भीतर जाने देगी। दीवार तरल प्रकाश की तरह खुल गई और वो लोग भीतर समा गए। हर कदम पर टेराफोर्स की शक्ति का नया आभास मिल रहा था। अंदर एक अधिकारी ने उनका स्वागत किया और अचंभित कर देने वाली यंत्र व्यवस्थाओं से गुजारते हुए उन्हें एलिवेटर तक ले गई। वह टेराफोर्स का सुरक्षा प्रमुख प्रतीक्षारत था। यदि आप सूचना देते तो हम आपका स्वागत और भी भव्य तरीके से करते, उसने नम्र स्वर में कहा। दोनों मौन रहे। शायद वो नहीं जानते थे कि ये क्षण उनके जीवन का ही नहीं, पूरे नेबुला का भाग्य बदलने वाला था। एपिसोड 6 द न्यूज। वल्किनस का महान शासक मिस्टर लावा, उसके पास ऐसी अद्वितीय शक्तियां थी जो उसे किसी भी ग्रह पर उसे अजय बना देती थी। कहा जाता था कि किसी भी ऐसे ग्रह पर जिसकी रगों में लावा बहता हो, वहां कोई भी शक्ति मिस्टर लावा को नहीं हरा सकती थी। और अब वही महान अजय लावा टेरानॉक्स ग्रह पर उतरने वाला था। उसका विमान टेरानॉक्स स्पेस नेवी से संपर्क में था। जरूरी वेरिफिकेशन पूरा होते ही वो सतह को छूने ही वाला था कि तभी वो भयानक संदेश आ गया। लावा की आंखें अब अग्नि बरसा रही थी। क्या डस्क रिबेलियन ने ट्रीटी ऑफ लाइफ तोड़कर सेलेस्टियल बॉर्डर पार कर लिया है? गुस्से से उसका पूरा अस्तित्व जलने लगा। फौरन उसने टेराफोर्स से संपर्क साधा। उसकी आंखों के सामने स्टारलाइट अलायंस की मुखिया की विशाल होलोग्राफिक छवि उभर आई। मैं लौट रहा हूं, लावा बोला। शायद डस्क रिबेलियन ने हमला कर दिया है। टेराफोर्स की आवाज गूंज उठी। रुको लावा, पहले मेरे पास आओ और मुझसे मिलकर जाओ। परंतु लावा कुछ कहने ही वाला था कि टेराफोर्स ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा, मैंने कहा ना, मुझसे आकर मिलो। वैसे भी तुम टेरानॉक्स की कक्षा में पहुंच ही चुके हो। लावा मौन हो गया। वो टेराफोर्स का सम्मान करता था। उसका आदेश उसके लिए अंतिम था। उसने अपने जहाजों को टेरानॉक्स की सतह पर उतरने का निर्देश दे दिया था, परंतु उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अब और भी ज्यादा भड़क रही थी।